बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डीएम टेस्ट मलाकंड डिवीजन जो आज हुआ है इसके मैथ्स पोर्शन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कांस्टेंट ए सच दैट x इज इक्वल टू -1 इन अ सॉल्यूशन टू द इक्वेशन ax² - 3x + 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक इक्वेशन है ax² - 3x + 2 इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू मालूम करनी है अगर x की वैल्यू हमारे पास -1 हो। तो इसमें आप x की वैल्यू पुट करें -1 होल स्क्वायर -3 इंटू -1 + 2 इज इक्वल टू 0। ए -1 पर जब हम स्क्वायर लेते हैं तो इसे 1 आता है, माइनस इंटू माइनस +3 + 2 इज इक्वल टू 0। 2 और 3 को जब हम ऐड करते हैं a + 5 इज इक्वल टू 0। तो इस साइड में प्लस के साथ है, इस साइड पर जब हम इसको शिफ्ट करते हैं तो इसका जो साइन है वो चेंज होगा, a इज इक्वल टू -5। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स। हमने रूट्स के नेचर मालूम करने हैं ऑफ द इक्वेशन 2x² - 7x + 1 इज इक्वल टू 7। हमें एक इक्वेशन दिया है और कह रहे हैं कि इसकी रूट्स के नेचर आप मालूम करें। तो ये जो गिवन इक्वेशन है इसकी रूट्स क्या है, अनइक्वल है और इर्रेशनल है। हम इसको मालूम कैसे करते हैं, इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले आप इक्वेशन को रीअरेंज करें, सिंप्लीफाई करें। तो 2x² - 7x + 1 इज इक्वल टू 7। ये +7 है, इस साइड पर मैं शिफ्ट करता हूँ तो ये क्या बनता है -7। तो +1 - 7 इज इक्वल टू -6। तो ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह बनता है 2x² - 7x - 6 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, और ये हमारे पास बराबर है d इज इक्वल टू b² - 4ac। इस फार्मूले में हमारे पास a क्या है 2 है, b क्या है -7 है, c क्या है -6 है। तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, तो इस फार्मूले में क्या करें, वैल्यूज पुट करें। -7² - 4 इंटू 2 इंटू -6 इज इक्वल टू 49 और 48 इससे आता है, तो इसका जो आंसर आता है 97 है। 97 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स हमारे पास रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और इर्रेशनल होंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो, अगर रूट्स हमारे पास क्या हो 0 से ग्रेटर हो, इस डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और रेशनल होंगे। अगर 0 से ग्रेटर हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और इर्रेशनल होंगे। अगर वैल्यू 0 के बराबर हो तो रूट्स आर रियल, इक्वल एंड रिपीटेड। और अगर रूट्स लेस देन 0 हो तो रूट्स आर कम्प्लेक्स, इमेजनरी। तो ये भी आप साथ याद रखें, अगर किसी और टेस्ट में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है डोमेन ऑफ अ बाइनरी रिलेशन आर x y such that y plus 2 such that y plus 1 is equal to 2x² on the set 1 2 3 4 find the range। हमने क्या मालूम करने हैं, रेंज मालूम करने हैं इस सेट की। तो हमें दिया गया है y plus 1 is equal to 2x²। तो y is equal to 2x² minus 1 हमारे पास इस चीज़ के बराबर, क्योंकि यहाँ प्लस में है, इस साइड पर जब ये शिफ्ट होता है तो माइनस बनता है। y इज इक्वल टू 2, x की वैल्यूज हमें दी गई है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। एक एक को बारी बारी यहाँ इस क्वेश्चन में आप पुट करें। 2 इंटू 1² -1, 2 इंटू 1 -1, तो इसी क्या आता है 2 - 1 से आता है 1। तो एक तो हमारे पास 1 होगा, डोमेन के रेंज की जो वैल्यूज है उसमें एक वैल्यू किसकी होगी 1 होगी। दूसरा y इज इक्वल टू 2 इंटू, अब इस सेट से आप 2 की वैल्यूज पुट करें, 2² -1, तो 2 इंटू 2 2 जार 4 -1, 8 - 1 इज इक्वल टू 7। दूसरी वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। तीसरी वैल्यू के लिए हम y इज इक्वल टू 2 इंटू, अब 3 की वैल्यू आप यहाँ लिखिए -1, 2 इंटू 3 3 जार 9 -1, तो इससे आता है 18 - 1 इज इक्वल टू 17। और y इज इक्वल टू 2 इंटू 4² -1, 2 इंटू 4 4 जार 16 -1, तो इससे आता है हमारे पास 32 - 1 इज इक्वल टू 31। तो रेंज हमारे पास बराबर हो गया 1 7 17 एंड 31 की। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1 7 17 एंड 31। क्वेश्चन नंबर 24 है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर कार्डन इज 3 टाइम इट्स विड्थ। लेंथ हमारे पास बराबर है 3 टाइम ऑफ विड्थ की।
द पैरामीटर इज 72 मीटर। जी पैरामीटर होना चाहिए, पैरामीटर इज इक्वल टू 72 मीटर, पैरामीटर इज इक्वल टू 72 मीटर। लेंथ हमने मालूम कर रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द गार्डन, लेंथ हमारे पास नहीं है। तो हमें पता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर है 2 इंटू लेंथ प्लस वेट। लेंथ हमारे पास बराबर है किस चीज़ की, 3 टाइम ऑफ वेट की प्लस वेट। तो 3 और 1 ये क्या आता है, 2 इंटू 4 वेट, 2 4 8। तो पैरामीटर हमारे पास बराबर हो गया 8W, जबकि पैरामीटर की वैल्यू दी गई है 72 मीटर इज इक्वल टू 8W। दोनों साइड को आप क्या करें, 8 पर डिवाइड करें, 8 के साथ कैंसिल, 8 9 72। तो वेट हमारे पास बराबर हो गया 9 का, और लेंथ हमारे पास बराबर है 3W, 3 टाइम ऑफ वेट, तो लेंथ इज इक्वल टू 3 इंटू 9, इसी क्या आता है 27 आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है फाइंड x ए प्लॉट x पावर 1024 इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन अगर इसी तरह है तो इसी तरह क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ। अगर इस क्वेश्चन में कुछ और भी ऐड है इस x के ऊपर तो मेरे पास इस पेपर में नहीं है, फिर इस क्वेश्चन का ये जवाब नहीं होगा। log x पावर 1024 इज इक्वल टू 5। इस log को ख़त्म करने के लिए हम इन दोनों की जगह क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो x 5 इज इक्वल टू 1024, तो हम जब 4 पर क्या पावर ले रहे, 5 पावर ले रहे, तो इससे आता है 1024। तो इसलिए हमारे पास बराबर है x किस चीज़ के बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। अगर 3 पर हम पावर लेते हैं 5 के तो इससे 1024 नहीं आता। 4 पर जब हम 5 पावर लेते हैं तो इससे क्या आता है 24 आता है, तो इसलिए 1024 आता है। तो इसलिए 4 हमारे पास गिवन ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या आना चाहिए 4। अगर ये क्वेश्चन इसी तरह है तो इसका आंसर 4 आना चाहिए, लेकिन जो पेपर था वो थोड़ा ब्लर था। मैंने कोशिश की कि इस क्वेश्चन को मालूम करूँ कि क्वेश्चन असल में है क्या, लेकिन मुझे सही क्वेश्चन नहीं मिला। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन है तो फिर 4 आंसर है, अगर क्वेश्चन इसी तरह नहीं है तो फिर 4 आंसर नहीं है, लेकिन तरीका यही है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये आप याद रखिए, इस क्वेश्चन में गिवन आंसर में कोई भी आंसर ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू मालूम करनी है, और हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 28। ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास क्या है 6 है। तो हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हमारे पास बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस चीज़ के बराबर है। हमारे पास फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास बराबर है 6 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 28 के बराबर है, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो 36 ये 28 है प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस 28 को इस तरफ जब हम शिफ्ट करते हैं तो 36 माइनस 28 आता है इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इससे आता है 8 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। लेकिन हमने किस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू मालूम करनी है। और यहाँ ये क्या है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो दोनों साइड को 2 से डिवाइड करें, 2 2 के साथ कैंसिल, तो 2 2 2 4 8। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमारे पास बराबर है 4 की, जबकि गिवन ऑप्शन में 4 नहीं है, गिवन ऑप्शन में 4 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमजा रन्स अराउंड अ स्क्वायर शेप ग्राउंड। स्क्वायर शेप ग्राउंड है कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 122 मीटर। हमजा ने रनिंग की है स्क्वायर शेप ग्राउंड में 122 मीटर, कितना 122 मीटर इन 1 राउंड। मतलब अगर यहाँ से उन्होंने आगाज़ किया तो यहाँ पर ही वापस स्टॉप हो गया है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द ग्राउंड, तो वन साइड ऑफ द ग्राउंड की लेंथ मालूम करने है। हमें पता है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4L, पैरामीटर हमें दिया है 122 इज इक्वल टू 4L। तो दोनों साइड को 4 पर डिवाइड करें, 4 4 के साथ कैंसिल, तो इससे आता है 30.5। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है अली हैज़ 2 3 5 4 coins and Walid has 12 66 coins. How many more coins does Ali have than Walid? अली के पास वलीद से कितने ज़्यादा काइंस है। तो क्या करें आप, अली के काइंस लिखिए और इससे माइनस करें वलीद के काइंस 12 66, तो इससे क्या आता है, तो इससे आता है 8 8 0 1।
तो हमारे पास है 1088, 1088 काइंस ज़्यादा है अली के साथ, किससे? वलीद से। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है, फरीद गेव 1/3 ऑफ हिज सैलरी टू हिज वाइफ। कितना? 1/3 हिस्सा उन्होंने अपनी वाइफ को दिए, जबकि सैलरी उनकी है कितनी? 45,000। तो इसका मतलब है कि 3 1 3 3 15 45। तो 15,000 उन्होंने किसको दी? बीवी को दी। 1/5 टू हिज मदर, 1/5 उन्होंने किसको दी? मदर को। 1/5 ऑफ 45,000। तो 5 1 5 5 9 45, मतलब 9,000 उन्होंने अपने माँ को दी। एंड स्पेंड 3/5 ऑफ द रिमेनिंग हिमसेल्फ, और जो बकाया रह गई उनकी 3/5 हिस्सा उन्होंने खुद खर्च की। इसका मतलब है कि अगर 45,000 क्या है तनख्वाह, तो उन्होंने 15,000 बीवी को दी और 9,000 किसको दी? माँ को। तो इसके साथ 21,000 बाकी रह गई। ये कह रहे कि 21,000 में उन्होंने क्या किया? 3/5 हिस्सा उन्होंने खुद खर्च की है। 3/5 ऑफ 21,000। तो ये क्या आता है? इससे उन्होंने खर्च किया है 12,600। कितना? 12,600 उन्होंने खुद खर्च की है। अब कह रहे हैं कि इसके साथ कितना बकाया रहेगा। तो 21,000 से हम क्या अब माइनस करेंगे? 12,600। तो इससे आता है हमारे पास 8,400। तो इसके साथ बाकी कितने पैसे रहेंगे? 8,400। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ एप्पल दैट कैन बी एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ग्रुप्स ऑफ 10 14 एंड 42। लीस्ट नंबर, इसका मतलब है कि एलसीएम के बारे में बात कर रहे हैं। तो 10 14 और 42 का जो एलसीएम है वो क्या है? 210 है। आप इसमें वो नंबर तलाश करें जो इन तीनों पर डिवाइड हो रहा हो और सबसे कम भी हो। 2 5 10 पर डिवाइड नहीं हो सकता, 2 15 भी 10 पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। तो अब क्या करें? 2 10 पर आप अप्लाई करें। 2 10 पर डिवाइड हो सकता है, 21 इससे आता है। 10 मल्टीप्लाइड बाई 21 इज इक्वल टू 210। ठीक है, अगर हम इसको मतलब 14 के साथ, तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 15 इससे क्या आता है? इससे आता है हमारे पास 210। और अगर हम 42 की बात करें तो 42 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 210। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 210 ही एलसीएम है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11.56। तो इसके स्क्वायर रूट क्या है? 3.4 है। 3.4 को जब 3.4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे क्या आता है? 11.56 आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर आपको स्क्वायर रूट का जो तरीका है वो याद ना हो तो आप इस तरीके से भी स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं। अगर आपको कहे कि 49 का स्क्वायर रूट क्या है और आपको क्या दिया हो? 7 दिया हो, 8 दिया हो, 9 दिया हो, तो आप क्या करें? 7 को 7 के साथ ज़रब दे, तो 7 7 9 49। इसका मतलब है यही हमारा ऑप्शन है। फिर 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर तो क्या आता है? 64 आता है। तो इसका मतलब है कि ये जो डिजिट दिया गया है ये दो दफ़ा अपने साथ मल्टीप्लाई करें। तो जो आंसर, अगर ये आंसर आता है तो फिर वही हमारे पास स्क्वायर रूट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 10 23 एंड 65। तो 1023 को जब हम 65 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 66 495। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है, कमाल विल डिस्ट्रीब्यूट 4 सही 1/2 पैकेट्स ऑफ कैंडीज। तो इसका मतलब है 2 4 8 और 1 9/2 एमंग 6 चिल्ड्रन। कितने चिल्ड्रन में? 6 चिल्ड्रन में। 9/2 एमंग कितने चिल्ड्रन? 6 चिल्ड्रन। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ कैंडीज विल ईच चाइल्ड गेट्स। तो एक चाइल्ड को कितने कैंडीज मिलेंगी? तो ये डिवीजन में है। हम डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो डिवीजन के बाद डिजिट है उसको भी उल्टा करते हैं। मतलब अगर ये 6 है तो हम इसके बाद 1/6 लिखते हैं। 9/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/6। डिवीजन को मैंने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया। तो 6 को मैं 3 पर डिवाइड करता हूँ तो 2 3 6, 3 3 9। तो हमारे पास 3 इंटू 2 2 4, 3/4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज एज लेंथ एज 4.3 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया आप
क्यूब की हमारे पास जो फार्मूला है वो है 6 इंटू ए, और ए स्क्वायर, ए हमारे पास है एज लेंथ, क्या है एज लेंथ जो हमें दिया गया है 6 इंटू 4.3 होल स्क्वायर। तो 6 इंटू इससे आता है हमारे पास 18.49, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे आता है 110.94। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है, अ पाई ग्राफ शो डेली एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन ओवर 24 आवर्स। इफ 36 डिग्री रिप्रेजेंट हैज एक्सरसाइज, हाउ मेनी आवर्स एक्सरसाइज डेली। तो मैंने ये क्वेश्चन बार बार आपको प्रीवियस टेस्ट में भी डिस्कस किया। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल है, ये किस चीज़ के बराबर है 360 डिग्री की। ये कह रहे हैं कि 360 डिग्री हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, मतलब 24 आवर्स। 24 आवर्स में ये कितना 36 डिग्री सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं। तो इसको इस तरह लिखिए 36 डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 24, कितना टाइम है डेली रूटीन है 24 आवर। तो 36 के साथ कैंसिल होता है, तो इससे आता है 24 डिवाइड बाई 10 तो 2.4। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है, सिंप्लीफाई 6 पॉइंट। तो ये जो क्वेश्चन दिया है बहुत लंबा क्वेश्चन है। आप सबसे पहले क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर 8.2 से ये क्या करें माइनस करें, ठीक है। जो वैल्यू आएगी उसको आप 1.3 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 4 के साथ उसको ऐड करें, और लास्ट में आप 6.5 से ये सारी वैल्यू क्या करें माइनस करें। तो आपके साथ आंसर आएगा 1.564। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेंथी है इसलिए नहीं लिख रहा यहाँ, लेकिन क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर 37 है, राबिया आयरन 9 स्कार्प्स इन 13 मिनट्स। 9 स्कार्प्स वो 13 मिनट्स में क्या करते हैं आयरन करते हैं। तो 45 स्कार्प्स कितने टाइम में ये आयरन करेंगे। तो 9 13 में करते हैं, इसका मतलब है 1 कितने टाइम में करेगा 13 डिवाइड बाई 9, ठीक है। तो 45 कितने टाइम में करेगा 45 मल्टीप्लाइड बाई 13 डिवाइड बाई 9। तो 9 1 जार 9, 9 5 जार 45। तो इससे आता है 45 स्कार्स के लिए कितना टाइम लेगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 45, इससे आता है 65 मिनट्स। अगर ये 9 स्कार्प्स 13 मिनट्स में आयरन करते हैं तो 45 स्कार्प्स ही 65 मिनट्स में क्या करेंगे आयरन करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है, अबित परचेज्ड अ रेफ्रिजरेटर फॉर RS 13,500 1,35,000। आफ्टर सम टाइम ही सोल्ड एट 12% प्रॉफिट, फाइंड द सेलिंग प्राइस। उन्होंने 1,35,000 पर एक रेफ्रिजरेटर खरीदा और फिर 12% प्रॉफिट के साथ फरोख्त किया। तो आपने सेलिंग प्राइस बतानी है। तो हमारे पास प्रॉफिट क्या है 12% है, 12% आप क्या 135,000। तो इसका मतलब है कि 12 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 13,500। हम प्रॉफिट मालूम कर रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट दिया है लेकिन हम क्या करते हैं प्रॉफिट मालूम करते हैं कि कितने प्रॉफिट किए उन्होंने। तो 2 0 के साथ कैंसिल, इसको मैं जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे आता है हमारे पास 16,200। क्या आता है 16,000, मतलब उन्होंने किया कितना प्रॉफिट किया है 16,200। अब हम सेल प्राइस मालूम करते हैं। सेल प्राइस हमारे पास है कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कास्ट प्राइस है 1,35,000 प्लस 16,200। तो इससे आता है हमारे पास 1,51,200। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 16,624 इज डिवाइडेड बाय 12। तो 16,624 को किस पर डिवाइड करते हैं 12 पर। तो 12 1 जार 12, इससे आता है 4 46 3 36, इससे आता है हमारे पास 10। तो 2 1 2 8 12 96, इससे आता है हमारे पास 6 और ये 4। तो 12 पंजो 11 12 पंजो 60। तो क्या आता है हमारे पास 4। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है इसका 4 आता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 40 है, द सम ऑफ 3 ओवर 4 एंड 4 ओवर 3 इज। तो इन दोनों का मजमुआ क्या है 3 ओवर 4 प्लस 4 ओवर 3। तो इसका एलसीएम लेते हैं, 3 और 4 का एलसीएम 12 आता है। 12 जब मैं 4 पर डिवाइड करता हूँ तो इससे क्या आता है 3 3 जार 9, प्लस 12 जब मैं डिवाइड करता हूँ 3 पर तो इससे क्या आता है 4 4 जार 16। तो इससे आता है 25 और 12। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
बकाया जो पोर्शन है, जो सीटी का टेस्ट है वगैरह, ये सब मैं इंशाल्लाह आज अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।